Yeah, hello friends. This is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने जो डेमो कॉल दिया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल ये वीकली एक्सपायरी था निफ्टी बैंक निफ्टी का, और वो मंथली एक्सपायरी भी था उस सीरीज का। तो उस दिन जो मैंने डेमो कॉल दिया था उसमें लॉस हुआ है। तो उसमें जो लॉस हुआ है, निफ्टी में उसमें लॉस हुआ है, बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप मेरे ये चैनल्स के ऊपर आप देख रहे हैं और आप सभी लोगों को जो मालूम है वो ये है कि मैं जो लॉकडाउन पीरियड है उस पीरियड में डेमो कॉल्स लगातार दे रहा हूँ। मैंने 26 मार्च को डेमो कॉल दिया, 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 16, 17, 23 और 30 अप्रैल, और आज यानी 4 मई को भी मैंने डेमो कॉल दिया है। तो ये डेमो कॉल्स का जो प्रॉफिट है एज पर रूल मतलब जो रूल्स, ये वो रूल्स है जो रूल्स हम ट्रेडिंग के लिए फॉलो करते हैं, वो रूल्स के हिसाब से, यानी अगर रूल के हिसाब से अगर कहीं पे लॉस हो गया है तो लॉस पकड़ा है, रूल के हिसाब से अगर कहीं पे प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट पकड़ा है। कितना प्रॉफिट पकड़ना चाहिए वो रूल के हिसाब से जितना आएगा उतना ही पकड़ा है। तो वो सब मिला करके अभी तक 2,04,000 का प्रॉफिट ये डेमो कॉल्स ने दिया है, जो कि ये फ्री डेमो कॉल्स दिए गए। ये कहाँ पर दिए गए? तो ये टेलीग्राम चैनल, जो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट, ये टेलीग्राम चैनल पे ये सब डेमो कॉल्स दिए गए। और जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुनील सुखलाल पवार, मेरा पूरा नाम जो है वही यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो डेमो कॉल्स दिए गए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज, यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंटली डेमो कॉल दिए जाते हैं, कई सालों से दिए जा रहे हैं। अभी पीछे जो डेमो कॉल दिए गए थे हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो डेमो कॉल्स की बात करें वो सिर्फ जो लॉकडाउन पीरियड में दिए गए उन डेमो कॉल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वो चैनल है। अगर आप सर्च करेंगे मेरा नाम, सिर्फ सुनील पवार भी सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आपको ये चैनल ओपन होगा। आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियो सब दिखेंगे, जिसमें कि जो प्रॉफिट यहाँ पे बताया गया है 26 मार्च का, ये जो प्रॉफिट है दिस वन, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इस चैनल पे जाएंगे और अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये 26 मार्च का डेमो कॉल क्या था और ये उसका परफॉर्मेंस है। ये डेमो कॉल का, लाइव डेमो कॉल का वीडियो है, और जब डेमो कॉल दिया गया और उसके बाद में जो परफॉर्मेंस अपडेट हुआ उसका ये वीडियो है। सिमिलरली आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अप्रैल, देन उसका प्रॉफिट 7 अप्रैल, देन वो 7 अप्रैल का कॉल है ये दिस वन, ये उसका प्रॉफिट का वीडियो। 9 अप्रैल का ये एक्सपायरी डेमो कॉल है, ये लाइव मार्केट डेमो कॉल है, ये उसका प्रॉफिट का वीडियो। यानी कि जो भी डेमो कॉल दिया गया है वो सभी डेमो कॉल्स का, जैसे 17 को, 16 और 17 को जो डेमो कॉल दिए गए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 16 है, ये 17 है, तो ये वो डेमो कॉल्स है। 16 का ये कॉल है, ये 17 का कॉल है, और ये जो वीडियो है ये उसका प्रॉफिट का वीडियो है। सिमिलरली यहाँ पे 23 अप्रैल को जो डेमो कॉल दिया गया ये उसका प्रॉफिट है। उसके बाद में ये 30 अप्रैल, ये वो डेमो कॉल है, ये वो डेमो कॉल है जो मैंने दिया था, और इस वीडियो में हम उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो डेमो कॉल है ये वो डेमो कॉल है जहां, जो कि टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया था, 30 अप्रैल को दिया गया था। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 10:23 को दिया गया था। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ऐसा था कि जो भी डेमो कॉल दिया जाता है वो इस तरह से ये डेमो कॉल दिया जाता है, ये उसका फॉर्मेट होता है। और डेमो कॉल इस पे कैसे ट्रेड करना, उसके काफ़ी सारे वीडियोस है, और वो वीडियोस में ये वो रूल्स है जो डिस्कस किए जाते हैं। तो यू कैन रीड ऑल दिस रूल्स, और आप पिछले वीडियोस भी जीरो लॉस स्ट्रेटजी के देख सकते हैं, जिसमें कि ये रूल्स काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुए हैं। तो
ये रूल्स के हिसाब से हुआ ये था कि निफ्टी का, यानी कि 2,04,000 प्रॉफिट दे देने के बाद में ये जो निफ्टी का कॉल जो 30 अप्रैल को दिया गया, इसमें प्रॉब्लम हो गई, इसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि पहले कॉल एक्टिवेट हुआ, ये जो कॉल है ये कॉल एक्टिवेट हुआ, उसका स्टॉप लॉस लगा, बाद में पुट एक्टिवेट हुआ, उसका भी स्टॉप लॉस लग गया। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपायरी के दिन जो रूल है उसमें ट्रेड विद 2 लॉट्स, तो ये उसका रूल है। रूल के हिसाब से जो है हमने 2 लॉट में जो है ट्रेड किया, उसका स्टॉप लॉस लग गया, तो वहाँ पे 4,100 का लॉस हुआ। एंट्री थी उसकी 34.95 और उसने हाई 51 का ज़रूर लगाया है इस पीरियड में, बट हम उस हाई को या उस प्रॉफिट को हम नहीं पकड़ते हैं। अगर टारगेट 62.64 का था वो नहीं आया और स्टॉप लॉस लग गया तो हम उसको स्टॉप लॉस ही पकड़ते हैं एज पर रूल्स। उसके बाद में पुट एक्टिवेट हुआ। पुट एक्टिवेट होने के बाद में हमने वहां पे डबल क्वांटिटी से पुट लिया, क्योंकि ये रूल है कि डबल द क्वांटिटी, रूल नंबर 3, डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। तो उसके हिसाब से हमने वहां पे डबल क्वांटिटी की और उसका भी स्टॉप लॉस लग गया, तो डबल लॉस हो गया, यानी कि 8300 का वहां पे लॉस हो गया 8,300 का। तो टोटल मिला करके 12,479, 12,000 का वहां पे निफ्टी में लॉस हो गया। यानी कि जो प्रॉफिट दिया गया था 2004 का, उसमें से 2,04,000 का, उसमें से 12,000 ये माइनस हुआ। साइमल्टेनियसली उसी वक्त, उसी दिन बैंक निफ्टी का जो कॉल दिया गया था, इसमें ये जो बैंक निफ्टी का कॉल दिया गया था, ये कॉल ने भी स्टॉप लॉस हिट किया। बैंक निफ्टी का जो कॉल है, ये कॉल ने भी स्टॉप लॉस हिट किया, उसमें 3,552 या 3,552 का लॉस हो गया। एंट्री हुई थी 182 पे, उसने हाई लगाया 195 का, बट उसके बाद में उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो हम स्टॉप लॉस काउंट करेंगे और 3,552 का उसमें लॉस हुआ। उसके बाद में हमने डबल क्वांटिटी में पुट बाय कर लिया, पुट एक्टिवेट हुआ, पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस की, ये जो पुट था इसने एंट्री प्राइस क्रॉस की, इस पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस की 21,900 के, और हमने डबल क्वांटिटी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल क्वांटिटी में हमने जो है पुट बाय कर लिया। और उसका जो रूल होता है, जो रूल है, रूल के हिसाब से एग्जिट 1 लॉट, यहाँ पे जो एक्सपायरी, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी था, एक्सपायरी का जो एक्सपायरी डे का जो रूल है एवरी थर्सडे का, एग्जिट 1 लॉट ऑन टारगेट, कैरी अदर लॉट टिल 3:20 PM। तो इस रूल के हिसाब से एक जो लॉट है मतलब 50%, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एंट्री ही 40 के साथ में हुई थी, तो यहाँ पे 2 लॉट के साथ एंट्री हुई, तो 4 लॉट हमने पुट जो है वो बाय किया था। तो ऑब्वियसली उसमें से 50% यानी कि 2 लॉट टारगेट पे निकल गए, जिसमें कि ये लॉस रिकवर हो गया। ये 2 लॉट टारगेट पे निकलना है, और क्यों निकलना है, सबसे पहले तो वैसा रूल है। सबसे पहली बात है कि जीरो लॉस स्ट्रेटजी का वो रूल है, और वहां पे निकलना क्यों है, उसका सिंपल रीजन ये है कि सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया है और जहाँ पे आपने क्वांटिटी डबल कर ली है, वहाँ आपका पहला टारगेट होना चाहिए जो लॉस है उसको रिकवर किया जाए। यानी कि गलती से भी आप पूरे 80 जो क्वांटिटी है वो क्लोजिंग तक उसको कैरी मत करिए। हाँ, वो बाद में डबल ज़रूर हुआ है, ये निफ्टी का जो पुट है वो डबल हो गया था, बट जो रूल है, रूल के हिसाब से आपका ये लॉस जो है वो सबसे पहले रिकवर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ। और जब भी आपका लॉस होता है और आप डबल क्वांटिटी के साथ में अगला ट्रेड लेते हो, आप आपका टारगेट लॉस रिकवरी का रखिए। अगर आपका लॉस रिकवर होते हुए आपको दिख रहा है, आप ट्रेड क्लोज करो, क्योंकि आगे अगला दिन है, अगला दिन फिर से कॉल आएगा, फिर से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लॉस रिकवरी जो है वो यहाँ पे पहले की गई। और दूसरा जो ट्रेड है उसको जिस तरीके से रूल है जो कि क्लोज तक उसको कैरी करना है, तो ये 237.87 का जो ये पुट था वो 558.45 तक गया। उसने जो डे हाई लगाया वो डे हाई 558.45 का था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, ये NSE पर मैंने डेटा इसका निकाला हुआ है, ये इंडेक्स ऑप्शंस है, इस तरीके से आप ये डेटा को कहीं पर भी सोर्स कर सकते हैं। 558.45 का जो डे हाई लगाया वो डे हाई 558.45 का था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, ये NSE पर मैंने डेटा इसका निकाला हुआ है, ये इंडेक्स ऑप्शंस है, इस तरीके से आप ये डेटा को कहीं पर भी सोर्स कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे ये 21,900 का ये जो पुट है, ये बैंक निफ्टी का, ये 30 तारीख का अगर आप इसका देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पे आपको दिखेगा 558.45, यानी वो डबल हुआ था और उसका जो क्लोज आया है वो क्लोज आया है 366.95। तो हमने ये हाई जो है 558.45 वो नहीं पकड़ा है, हमने एज पर रूल उसको क्लोज तक कैरी किया तो 366.95 पकड़ा है। उसके हिसाब से जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है वो 5163.20 का उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो ये जीरो हो गया, इसलिए ये जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट करके बाहर आ गया। तो निफ्टी में जो लॉस हुआ था 12,480 के आसपास में, तो वो इसमें बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट हुआ वो 5,163 का हुआ। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो हुआ है वो 7,315.30 का हुआ है। तो 30 तारीख को जो था, 30 अप्रैल को यहाँ पे जो लॉस हुआ वो 7315.50 का था। तो 7315.50 ये इसमें से ये माइनस हो गया, यानी ये माइनस है, तो ये फिगर जो है ये 2 लाख के नीचे चली गई, 197 ये फिगर हो गई। तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल या ये टेलीग्राम चैनल, ये अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे प्रीवियस कॉल्स भी अगर आप देखेंगे और उनको अगर आप स्टडी करेंगे या यहाँ के किसी सब्सक्राइबर से अगर आप बात करेंगे तो आपको ये बात यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बताएंगे कि इन चैनल्स के ऊपर जो कॉल दिए जाते हैं वो कॉल्स में प्रॉफिट ही होता है। ये चैनल्स के ऊपर जो कॉल दिए जाते हैं उनमें प्रॉफिट ही होता है। आप कॉल्स की वीडियो भी सामने है और उनके अंदर में उनका परफॉर्मेंस कैसे आया, दोनों चीज़ लाइव वहाँ पे सामने है, हज़ारों ट्रेडर्स ने देखी है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर किसी दिन अगर लॉस हो जाता है, यहाँ पे जैसे 16 तारीख को लॉस हो गया था, तो इमीडिएटली 17 तारीख को जो है कॉल दिया गया और 17 तारीख को जो लॉस था उससे ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें किया गया। यानी कि ये चैनल्स के ऊपर जो कॉल्स दिए जाते हैं उनमें जनरली प्रॉफिट ही होता है। और किसी दिन अगर किसी कॉल के अंदर में लॉस हो जाए, इमीडिएटली उसका रिकवरी कॉल आ जाता है जिसमें प्रॉफिट होता है और वो लॉस को रिकवर किया जाता है। और ये इन चैनल्स की सबसे बड़ी खासियत है। सुनील सुखलाल पवार यूट्यूब पे ये चैनल है और टेलीग्राम पे ये जो चैनल है सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट, ये वो चैनल है। इस वीडियो के कमेंट्स में मैं ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये सभी डेमो कॉल्स जो है ये फ्री में यहाँ दिए जाते हैं, ये सभी डेमो कॉल जो है ये फ्री में इन चैनल्स के ऊपर दिए जाते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि 30 अप्रैल के दिन लॉस हुआ, उसके बाद में 30 अप्रैल की अगला ट्रेडिंग डे 4 मई था क्योंकि फ्राइडे के दिन छुट्टी थी। तो 4 मई यानी आज 30 अप्रैल के बाद में आज ही मार्केट ओपन हुआ। तो उसके बाद में हुआ क्या कि आज का जो कॉल है, अगर आप ये देखेंगे, ये 4 मई है, ये 4 मई है और आज 10:56 को कॉल दिया गया। 10:56 को जो कॉल दिया गया वो ये कॉल था, ये आज का कॉल है, ये 4 मई का कॉल है। 10:30 बजे क्लाइंट्स को दिया गया, उसकी स्क्रीनशॉट, उसकी कॉपी यहाँ पे शेयर की गई जो 10 से 15 मिनट लेट आई। तो यहाँ पे जो कॉल शेयर हुआ वो 10:56 को ये कॉल यहाँ पे शेयर हुआ है। और तब तक इसमें इनके कॉल और पुट दोनों ने एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की थी। बाद में निफ्टी के पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस की और बैंक निफ्टी के पुट ने एंट्री प्राइस क्रॉस की। 10:56 के बाद में या 10:30 के बाद में निफ्टी के कॉल ने कभी भी और बैंक निफ्टी के कॉल ने कभी भी एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की, इसलिए उनमें एंट्री हुई नहीं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ वो हम देख सकते हैं। निफ्टी पुट 9400 218 से 265 तक गया, उसने टारगेट हिट कर दिया। जब निफ्टी पुट ने टारगेट हिट किया उसी वक्त बैंक निफ्टी का जो पुट था वो 657.75 से 809.90 पे, यानी कि 657 से वो 809 पे खड़ा था। उसी वक्त जब इसने टारगेट हिट किया उसी वक्त ये 810 के आसपास में था बैंक निफ्टी का पुट। तो ये इसका स्टेटस है। तो कैसे ये हुआ वो हम देख लेते हैं। ये निफ्टी का वो पुट है 9400 का।
इसका अगर आप हाई देखेंगे तो 265.10 है। अगर उसका टारगेट देखेंगे तो टारगेट हिट हो चुका है। टारगेट देखेंगे तो 263.55 का है। और बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब निफ्टी ने टारगेट हिट किया तब उसने 809 का हाई लगाया। 809.90 का वो हाई है, ये पुट है, और ये डेटा डे एंड पे लिया गया डेटा है। तो इसका क्लोजिंग 740 है। तो इस तरीके से 4 मई को जो कॉल दिया गया, 30 अप्रैल का लॉस था 7315। अब एज पर रूल ये है, इफ 6th नंबर का रूल ये है, इफ स्टॉप लॉस इज हिट ऑन बोथ साइड्स देन अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द डे एंड नेक्स्ट डे टेक फर्स्ट ट्रेड विथ 3 लॉट्स। तो ये जो रूल है, ये रूल इस वीडियो के लिए नहीं बनाया, इसके पहले भी आप इस रूल के हिसाब से 50 वीडियो देख सकते हैं चैनल के ऊपर। ये रूल कुछ सालों पहले बने हैं और वो रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का कॉल का भी स्टॉप लॉस लग गया था और पुट का भी स्टॉप लॉस लग गया था। तो इसके लिए यहाँ पे निफ्टी का जो पुट है, जो पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ 4 मई को 9400 का, ये जो पुट है, ये पुट 3 लॉट के साथ में उसमें एंट्री की गई। तो 3 लॉट के साथ में एंट्री 2 to 5 उसका क्वांटिटी था। तो वो टारगेट पर ही हमने उसको बुक कर लिया। टारगेट पे बुक इसलिए किया कि इफ टारगेट, रूल नंबर 4 ये है, इफ टारगेट इज हिट विद इन 2 आवर्स देन होल्ड द ट्रेड टिल 3:20 PM विद स्टॉप लॉस और कॉस्ट। तो अब इसमें जो है, इसमें ये एक्टिवेट हुआ कुछ 11 बजे के आसपास, और इसने टारगेट जो हिट किया है, वो टारगेट हिट किया है लगभग, यहां पे अगर हम देखेंगे तो उसका टारगेट कब आया है उसका टाइम हमको मिल जाएगा। लगभग 2:50, लगभग 3 बजे के आसपास, यानी 2:50 के आसपास उसने टारगेट हिट किया है। तो इसकी वजह से 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए हमने उसको टारगेट पर ही बुक कर दिया और हमने उसको होल्ड नहीं किया। होल्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज 2 घंटे में टारगेट नहीं आया। इसके लिए वो टारगेट 263.55 का था, उसी पे एग्जिट हो गए। तो उसमें 10,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ। उसका डे हाई 265.10 का है। 10,000 का डे हाई यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो लॉस है ये पूरी तरह से रिकवर हो गया। और बैंक निफ्टी का जो पुट है 19,900 का, ये पुट एक्टिवेट हुआ। और वो जो पुट है, जब निफ्टी ने टारगेट हिट किया तब वो डे हाई पर खड़ा था, बट उसके बाद में क्योंकि उसमें टारगेट भी नहीं आया, स्टॉप लॉस भी नहीं आया और वो ट्रेड एक्टिव था, तो ऑब्वियसली वो ट्रेड जो है क्लोज तक गया और उसका जो क्लोज है वो 740 का है। उसका ये जो क्लोज है ये 740 का है। तो इसके लिए उसका डे हाई पे हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, 740 पर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि 3290 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ 13420 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13420 का इसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है अब 2,10,000 हो गया है। 30 अप्रैल को जो लॉस हुआ वो पूरी तरह से रिकवर करके जो है अकाउंट को या ट्रेडर्स को प्रॉफिट कराया गया। 7,000 के लॉस के अगेंस्ट में 13,000 का प्रॉफिट कराया गया। ये 13,000 का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली कभी ये प्रॉफिट जो था ये काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं यहाँ पे इसको 809.90 यानी डे हाई पे अगर करूँ तो ये 16,000 का प्रॉफिट था। 16,000 का प्रॉफिट बुक करना बहुत ही बहुत ही कन्वीनियंट था, बिकॉज निफ्टी का टारगेट उस वक्त आया था। उसी वक्त अगर दोनों पोजीशन क्लोज हो जाती तो 16,000 का प्रॉफिट होता और लगभग 3 बज चुके थे और निफ्टी का टारगेट बहुत लेट आया था। तो इसलिए ये प्रॉफिट लेना ज़रूरी था, बट एज पर रूल हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और ये 13,000 का ही प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस लग गया
कॉल में, निफ्टी के पुट में भी स्टॉप लॉस लग गया है, आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी पे बड़ा लॉस यहाँ पे कर लिया है, 12,000 का लॉस कर लिया है, और आपके बैंक निफ्टी का कॉल में भी लॉस हो चुका है, और अब आपका बैंक निफ्टी का एक पुट आपने टारगेट पे बुक कर लिया है 2 लॉट, और ये जो 2 लॉट आपके चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको, क्योंकि इतना बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपको यहाँ पे ये दिखता है जैसे कि ये डे हाई इसका है 558.45, अगर मैं ये डे हाई को इसमें ये करता हूँ, ऐड करता हूँ, और डे हाई के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ इस पुट का, तो ये दिखता है कि उसी दिन उसने पूरा लॉस जो है वो रिकवर करके 344 का प्रॉफिट दिखा दिया था। क्लाइंट को डे हाई पे पूरा लॉस रिकवर होकर के, यानी कि निफ्टी का जो 12,000 का लॉस था उसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी में 12,800 का प्रॉफिट दिख रहा था। इसका मतलब कि इतना बड़ा लॉस, जो कि ये बहुत कम बार होता है, ये महीने में 1 या 2 बार ही ऐसा होता है कि कॉल में भी स्टॉप लॉस लग गया, पुट में भी स्टॉप लॉस लग गया। तो वो दिन आज है, और आज बहुत बुरा दिन है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। ऐसे मार्केट में अगर आपको दिख रहा है कि आपका सुबह में हुआ निफ्टी का लॉस, बैंक निफ्टी का लॉस, सब कुछ लॉस आपका रिकवर होते हुए अगर आपको दिख रहा है डे हाई पे या डे हाई के आसपास 550 पे फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पे ट्रेड्स क्लोज करके आपको, क्योंकि अगले 3 दिन छुट्टी थी, यहाँ पे 30 अप्रैल के दिन बाद में अब लगातार 3 दिन छुट्टी है, हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं, हमारा लॉस पूरी तरह से रिकवर होते हुए हमको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक जजमेंट लेकर के ये जो लॉस है, ये लॉस को इस तरीके से ओपन ना रखते हुए, क्योंकि अगर ये लॉस ओपन रहेगा, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉल और पुट का लॉस ओपन रहेगा, तो ऑब्वियसली 4 मई को हमको निफ्टी का जो पहला ट्रेड एक्टिवेट होगा वो 3 लॉट से करना पड़ेगा, और उसका भी स्टॉप लॉस लगा तो ये साइकिल और बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको अगर यहाँ पे लॉस रिकवर होते हुए दिख रहा है तो आपको वो बुक कर लेना चाहिए। यानी कि ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे कॉल का भी स्टॉप लॉस लग गया, पुट का भी स्टॉप लॉस लग गया, अगला ट्रेड आप जो भी करो, यहाँ पे भी निफ्टी के पुट में भी इतना बड़ा प्रॉफिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि आप अभी तीसरे ट्रेड में चले गए हो। आपने ये पहला ट्रेड लिया, दूसरा लिया, और अभी आप तीसरा ले लिया। ये तीसरे ट्रेड में जहाँ कॉल का भी स्टॉप लॉस लग गया है, पुट का भी लग गया है, वहाँ पे जो उसके बाद में जो तीसरा ट्रेड आपका है, उसमें आपका टारगेट सिर्फ लॉस रिकवरी का होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसमें भी प्रॉफिट करने की गुंजाइश रखी और कहीं किसी कारण से अगर इसका टारगेट नहीं आया और ये अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, तो अगला ट्रेड हमारा 5 या 6 लॉट के साथ में या डबल, मतलब उतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में हमको करना पड़ता था। तो जब भी आप क्वांटिटी के चक्कर में फंस जाए, यानी कि आपका क्वांटिटी डबल का 2 को लॉट का 4 लॉट हो जाए और 6 लॉट हो जाए, तो 6 लॉट के साथ आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आप सिर्फ लॉस रिकवरी का टारगेट रखो, उसमें प्रॉफिट करने का टारगेट मत रखिए। ये मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया था। अबो कॉल्स आर गिवन, ये आज का जब मैंने देखा कि लॉस रिकवर हो गया है, तब मैंने ये मैसेज दे दिया कि अबो कॉल्स आर गिवन एज अ लॉस रिकवरी फॉर निफ्टी कॉल लॉस ऑन 30 अप्रैल। ये 4 मई का जो कॉल है, ये 30 अप्रैल का जो लॉस हुआ है उसका लॉस रिकवरी कॉल्स है। इसके लिए डबल क्वांटिटी के साथ में जो मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉस इज फुल्ली रिकवर्ड एंड प्रॉफिट इज मेड, 2:25 पे मैंने ये लिखा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉस पूरी तरह से रिकवर हो गया है और हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बन गया था। तो ट्रेड्स को क्लोज करके ये जो साइकिल है 2 लॉट 4 लॉट 6 लॉट का, इससे बाहर निकलिए और ट्यूसडे से हम वापस से फ्रेश 2 लॉट के साथ में ट्रेड करेंगे। ये मैसेज मैंने यहाँ पे दिया था और यही मैं इस वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जहाँ पे आप लॉट के साइकिल में चले जाते हो, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आपका टारगेट सिर्फ लॉस रिकवरी होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट करने की आप मत सोचो। एक बार आपका लॉस रिकवर हो गया, फिर वापस आप 2 लॉट के साथ में, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में 40 का 80 हो गया, पर 80 में प्रॉफिट हो गया, लॉस रिकवर हो गया, इसके लिए शांति से वापस से वो 2 लॉट के साथ में ट्रेड शुरू हो गया वहाँ पे। तो ये जो लॉट का साइकिल है उसको इसी तरह से ब्रेक किया जाना चाहिए, ये पहली बात। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्सपायरी, अभी कुछ ट्रेडर्स इस तरह का क्वेश्चन मुझे थोड़ा पूछ रहे हैं कि सर ये एक्सपायरी के दिन के कॉल में लॉस हुआ, जनरली ऐसा नहीं हुआ था, इसके पहले नहीं होता था।
तो एक्सपायरी के दिन के जो कॉल्स है उसमें लॉस, ये जो एक्सपायरी के डे के कॉल्स है उसमें लॉस हुआ था। तो आप अगर देखेंगे मेरे जो कॉल्स है उसमें वेंसडे के दिन बहुत बड़ी मूवमेंट आई और उसमें कॉल्स डबल हो गई वेंसडे के दिन। तो इसके लिए थर्सडे के दिन जो है वो खास मूवमेंट नहीं थी और उसमें निफ्टी में लॉस हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली अगले दिन मंडे के दिन जो कॉल्स आए वो बहुत स्मूथ चले और उनमें बहुत ही स्मूथ प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर सर्विस लेंगे और रेगुलर सर्विस में आप डेली ट्रेड करोगे तो आपको ये एक आध दिन के लॉस का प्रॉब्लम जो है वो आपका उसमें नहीं रहेगा। एक दिन अगर लॉस होगा तो अगले दिन वो लॉस रिकवर भी होगा। ये रूल्स के साथ में, ये जो रूल्स है ये रूल्स बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। रोज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस है, वो कोई स्टॉक नहीं है, उसमें बड़ी मूवमेंट रोज नहीं आएगी। उसमें छोटी छोटी मूवमेंट, तो एक आध दिन अगर लॉस होता है, आप अगर डेली ट्रेड करते रहोगे तो आपको वीक जो है वो प्रॉफिट में दिखेगा, मंथ जो है प्रॉफिट में दिखेगा। अगर आप रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे और रूल्स के हिसाब से अगर आप इसको करोगे तो आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं दिखेगा। वेंसडे के दिन पैसा डबल हो गया था, थर्सडे के दिन सिर्फ निफ्टी में लॉस हुआ, बैंक निफ्टी में पैसा डबल हो गया था और 4 मई के दिन वापस से उसमें तगड़ा प्रॉफिट ही हुआ। तो यही साइकिल इन कॉल्स का चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन लॉस दूसरे दिन लॉस, ऐसा कभी नहीं होता है। एक दिन लॉस हो गया तो अगले दिन वो रिकवर होके फिर 2 दिन प्रॉफिट, फिर एक आध दिन, 3-4 दिन, फिर एक आध दिन अगर किसी कारण से निफ्टी में या किसी कारण से सिर्फ बैंक निफ्टी में लॉस भी हो गया तो वो इमीडिएटली बाद में रिकवर होके ट्रेडर जो है उसका ट्रेडिंग लंबे समय तक चलता है और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होता है। तो इसका आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सर्विस ज्वाइन करने का सोचेंगे तो वो ज़्यादा कभी भी इसमें अच्छा रहेगा अगर आपको सीरियस और रेगुलर ट्रेडिंग करनी है तो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है और ये जो चैनल्स है मेरे, ये चैनल्स पे ये जो डेमो कॉल्स है, अभी एक क्लाइंट ने मुझे आज प्रॉफिट हुआ तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे हैं। फेसबुक पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर ओपन होता है तो फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स के कमेंट्स आए कि ये कॉल्स तो बहुत फैंटास्टिक, ये शायद अभी ओपन नहीं होगा। तो काफ़ी बेहतर कॉल है, काफ़ी बेस्ट कॉल है। तो एक क्लाइंट ने मुझे जो मैसेज भेजा है उसमें उसने ये लिखा है कि ये जो कॉल्स है, जिस तरह के कॉल यहाँ पे इस चैनल पे मिल रहे हैं, ऐसे कॉल्स तो पेड सर्विस में जहाँ 15-20-25,000 चार्जेस पे करने के बाद भी इस तरह के कॉल नहीं मिलते हैं जो यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल्स है ये सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए। इस वीडियो के कमेंट में, फर्स्ट सेकंड कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, वो आप आपके सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और ये कॉल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं जो बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप रेगुलर सर्विस में जाइए, वहाँ पे आपको डेली, वीकली, मंथली, रेगुलर और अच्छा प्रॉफिट होगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।